हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस लेक्चर। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिन्होंने IIT जैम क्लियर कर लिया है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। IIT जैम क्लियर करने की फाइनली रिजल्ट आ गया। जिन्होंने नहीं भी किया है कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जिन्होंने क्लियर कर लिया है उनसे आप बात करिए, आप सीखिए उनसे क्या क्या आपने गलतियां की या फिर क्या क्या आपको नहीं करना चाहिए, क्या क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, आप बात करिए और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अभी बहुत सारे एग्जाम्स हैं, दोबारा IIT जैम आएंगे। बहुत मतलब लाइफ ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, समझ रहे हो? तो जिन्होंने क्लियर किया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ते रहिए, करते रहिए, जब तक करते रहेंगे तब तक होता रहेगा। ठीक है, जिस दिन मेहनत करना बंद कर देंगे उस दिन काम होना बंद हो जाएगा। तो मेहनत ही आपकी सफलता का क्या है, कारण है। ठीक है, जो भी है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो ये आपका आज ये वीडियो है, ये हम किस पर बात करने वाले हैं? जैसा आप सब देख ही चुके हैं, किस पर? इंटरव्यू पर। तो बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि कैसे इंटरव्यू से टैकल करें, इंटरव्यू में क्या होता है, क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, कैसे तैयार करना है हमें खुद को, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब हम आज बातें करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैं क्वेश्चन में बता दूं, जो आप सबका डाउट रहता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई फाई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं बताऊंगा कि क्या पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस। ठीक, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन। सिर्फ जो 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 होता है ना, कोई भी टॉपिक शुरुआत, जो कोई भी आप टॉपिक पढ़ते तो उसमें एक एक पॉइंट होता है, एक फंडामेंटल चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, उस चीज़ को लेकर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन अगर ले लेते तो ग्रेविटेशन में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, सिर्फ ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। बाकी किस सिस्टम में ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, दो प्लैनेट्स के बीच में है, दो स्टार्स के बीच में है, वो सब हाई फाई चीज़ें हैं। ठीक है, आपको जो तैयार करना है वो क्या करना है कि फोर्स और फोर्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो और कैसे एक्ट करता है, कहाँ एक्ट करता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज़ों पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई फाई चीज़ों पर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, आप डरे हुए होते हैं इंटरव्यू के टाइम पर, इसलिए आपको लगता है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन है भैया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन, जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं जो मुझसे पूछा गया था, वो था कि ग्राफ्स प्लॉट करिए। अब हर इंटरव्यू में कहीं भी आप जाएंगे तो वहां पर आपको ग्राफ प्लॉट करवाएंगे। ठीक है, छोटे जो राउंड्स होते हैं, फर्स्ट राउंड अगर होगा कहीं तो उसमें ग्राफ प्लॉट करवाएंगे। ग्राफ प्लॉट में क्या होता है कि sin x बाई एक्स का ग्राफ प्लॉट करिए। ठीक है, tan x बाई एक्स का ग्राफ प्लॉट करिए, या फिर log ऑफ sin x का ग्राफ प्लॉट करिए। तो ऐसे ऐसे ये सारे क्वेश्चंस ग्राफ्स के पूछते हैं। अब इसमें वो देखना क्या चाहते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन पूछकर देखना क्या चाहते हैं, भाई क्या ही हो जाएगा ग्राफ प्लॉट करने से, है ना? तो वो देखना चाहते हैं कि आपको आता है या नहीं प्लॉट करना, पहली चीज़, और आप कैसे प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, कैसे प्लॉट कर रहे हैं, आपका तरीका लॉजिकल है या नहीं। ठीक है, जैसे sin x बाई एक्स में x इक्वल टू 0 पर ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो 1 क्यों हो रहा है, और ये सब आपको पता होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पर क्या होगा, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव्स, ये सब आप ग्राफ्स में वो सब आपसे पूछेंगे। ठीक है, तो इतना टफ नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं सब। सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, और बाकी वो कोई भी आपको फंक्शन दे दें आप उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन वो पूछते हैं। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन, और एक फंडामेंटल क्वेश्चन बता देता हूँ आपको। दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि मान लो एक जैसे जो रिंग्स बनते होंगे, फ्रिंजेस बनते हैं इस वाले, इसमें ये प्लेन है, प्लेन मिरर, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक सर, तो इसमें क्या बनता है, हमको ऊपर से मैं अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट डाल रहा हूँ या फिर कुछ भी कोई भी लाइट डाल रहा हूँ, तो क्या बनता है, इसमें फ्रिंजेस बनते हैं, ऐसे सर्कुलर फ्रिंजेस। तो मुझसे जो क्वेश्चन पूछा था कि ये प्लेन मिरर हटाकर अगर मैं नीचे एक कर्व्ड मिरर लगा दूँ तो ये फ्रिंजेस कैसे चेंज होंगे, ये मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर आप इसका बता सकते हैं कि ऐसे चेंजेस होंगे, क्योंकि हमें पता है कि फ्रिंजेस कब बनते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन है बिल्कुल कि फ्रिंजेस कब बनते हैं, जब पार्ट डिफरेंस आता है। ठीक है, तो वहाँ पर सर्कुलर फ्रिंज क्यों बन रहे थे, क्योंकि चारों तरफ से पार्ट डिफरेंस सेम था। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है अगर आपका, और यहाँ पर प्लेन मिरर डाल दूँ मैं, तो यहाँ पर हर जगह आपका पार्ट डिफरेंस क्या है, एक रिंग ले लूँ अगर मैं रिंग, तो उसके लिए हर जगह पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए क्या बन रहा है, वहाँ पर एक रिंग बन रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है,
अगर मैं एक रिंग ले लेता हूँ, यहाँ पर रिंग ले लूँ एक, तो यहाँ पर जो पार्ट डिफरेंस है वो कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है, यहाँ पर कुछ और है, ठीक है। तो पार्ट डिफरेंस या चेंज हो गया। अब जहाँ ज़्यादा पार्ट डिफरेंस होगा वहाँ ये रिंग बड़ी होगी या छोटी होगी, ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसका आंसर पता लगाइए। बस इतना आंसर ये है कि इलिप्टिकल होगी। अब इलिप्टिकल कैसे होगी, जिस ऐसे होगी या फिर ऐसे इलिप्टिकल होगी, समझ रहे हो। तो ये सब ऐसे इस तरीके बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन, कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। दूसरा जो है चीज़ है वो है बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ऑन योर इंटरेस्ट। जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे वो आपसे पूछेंगे, आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, आपसे आपके इंटरेस्ट के बारे में पूछेंगे। तो इंटरेस्ट के बारे में जब पूछेंगे तो उसी से आपसे हो सकता है कि आपसे उससे क्वेश्चन पूछें, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन ना पूछें, ठीक है। अब नहीं पूछेंगे तो क्या करना है, आपका इंटरेस्ट तो वो है, आपसे क्वेश्चन वो नहीं पूछ रहे, तो इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको फिज़िक्स की नॉलेज हो, ठीक है। फिज़िक्स की नॉलेज हो, इंटरेस्ट हो या ना हो वो बात की बात है, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में नहीं होता, फिज़िक्स में होता है, ठीक है। तो आपको फिज़िक्स पता होना चाहिए, इसलिए कहीं से भी क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान में रख लेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि अगर आप इंटरेस्ट बताएंगे अपना तो वो इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि अब आप बैचलर्स करने नहीं जा रहे हैं, आप मास्टर्स करने जा रहे हैं, तो आपके इंटरेस्ट पर ज़्यादा क्वेश्चन वो पूछेंगे। आप उनको दिखना चाहिए कि आप जो बोल रहे हैं वो सही में है भी या फिर नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसी हवा में आपने बोल दिया आपका इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसा बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड नॉट बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, दोनों टाइप के आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। अब जैसे कि बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, जो मैंने अपना इंटरेस्ट बताया था इंटरव्यूज़ के टाइम पर, वो था, मेरा इंटरेस्ट था सॉलिड स्टेट फिजिक्स, न्यूक्लियर नैनो पार्टिकल्स, नैनो मटेरियल्स, इस सब पर मेरा इंटरेस्ट था। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि मान लो मैं आपको 2 नैनो पार्टिकल देता हूँ, 2 नैनो डॉट्स, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन अंदर होगा किस में ज़्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की या किस में कम होगी, ठीक है। तो कैसे बताएंगे भैया आंसर, ठीक है, लेकिन मुझे पता था, क्योंकि क्या है, इसको आप सिंपली क्या मान सकते हैं, एक पोटेंशियल वेल की तरह मान सकते हैं इस बॉल को। ये नैनो डॉट होता है एक स्फेरिकल डॉट, स्फेरिकल और कोई भी पार्टिकल छोटा सा जिसका साइज़ क्या हो, नैनोमीटर्स की रेंज में हो, ठीक है। तो ये आप क्या मान लो इसको, एक थ्री डायमेंशनल पोटेंशियल वेल। और हम सब ने किया है 3 डायमेंशनल पोटेंशियल वेल, सबको पता है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, एनर्जी आइगन वैल्यूज का, ठीक है। तो अब इसका जो पोटेंशियल विड्थ है, स्फेरिकल है तो हर जगह विड्थ सेम ही होगा, ठीक है। तो ये जो पोटेंशियल वेल का जो विड्थ है ये इस वाले से कम है, इसके वाले से कम है, और हमें पता है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इनसाइड अ पोटेंशियल वेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ स्क्वायर, ठीक है। तो जिसकी लेंथ ज़्यादा होगी उसके लिए एनर्जी कम हो जाएगी, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, इसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सिंपल चीज़ पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अब ये था मेरे इंटरेस्ट पर क्वेश्चन। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस पर क्या होगा, मुझसे ऐसा हो चुका है मेरे साथ, मैंने इंटरेस्ट बताया, मुझसे नहीं पूछा गया क्वेश्चन उस पर। तो जैसे कि मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, किस पर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर, उसके जितने भी वो प्लॉट्स आते हैं, आई वी कर्व और वी म्यू कर्व, वाई म्यू कर्व, ठीक है, इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का कर्व, पोटेंशियल और इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी का कर्व और पोटेंशियल और इंटेंसिटी का कर्व। तो ऐसे ये जो कर्व्स आते हैं, ठीक है, ग्राफ्स आते हैं, इनको प्लॉट करवाया था और फिर उसमें पूछा था कि फ्रिक्वेंसी चेंज करूंगा तो क्या होगा, इंटेंसिटी चेंज करूंगा तो क्या होगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई हाई फाई क्वेश्चन नहीं है कि कोई मुझे सिस्टम दे दिया कि इसको सॉल्व करके दो, इक्वेशन दे दी इसको सॉल्व करके दो, ऐसा कुछ नहीं पूछेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको पता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है, इंटेंसिटी क्या होता है और आपका फ्रिक्वेंसी क्या होता है, तो ये सब आप कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता दूं, बिल्कुल जो मेरे इंटरेस्ट पर नहीं था, वो था कि अगर आपको उन्होंने बोला कि 2 डाइपोल ले लो, 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल, और उनको ऐसे फिक्स कर दो। मान लो बोर्ड पर ये 2 इलेक्ट्रिक डाइपोल फिक्स कर दिए मैंने, और मेरे पास एक तीसरा डाइपोल है और मुझे इन दोनों डाइपोल के बीच में उस तीसरे डाइपोल को रखना है, जो भी ऐसे ही है हेड्स अप उसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तीसरा भी, उसको ऐसे रखना है कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो, ये पूरा सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। तो एक जगह तो आप सोच रहे होंगे कि बिल्कुल बीच में रख दो, ये इसको फोर्स लगाएगा और ये इसको फोर्स लगाएगा, ये यहीं रहेगा बीच में, ठीक है। तो ये आंसर गलत है। ये क्यों? क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है।
क्योंकि अगर आप इस डाइपोल को थोड़ा सा भी ऊपर धक्का दे देंगे तो ये ऊपर चलते चला जाएगा, ये इसमें ऐसे रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे देंगे तो नीचे चला जाएगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहाँ है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर, कुछ x डिस्टेंस ऊपर और कुछ x डिस्टेंस नीचे, यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। वो आप खुद चेक कर सकते हैं कैसे कि हेड और हेड क्या करता है, रिपेल, और हेड और टेल क्या करता है, अट्रैक्ट। तो ऐसे आप डायग्राम बनाकर सिंपली सॉल्व कर सकते हो। कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है इसमें, सिर्फ देखना है कि कहाँ पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, ठीक है, और कहाँ पर मेरा अनस्टेबल होगा, स्टेबल होगा। फिर इसी का मुझसे उन्होंने ग्राफ प्लॉट करवाया कि पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट कर दो इसके लिए। तो जहाँ पर हमें पता है स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आपका कर्वेचर ऐसा होता है, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पर, पोटेंशियल V, ठीक। और अनस्टेबल में क्या होता है, उल्टा होता है, सबको पता है ये, ठीक है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, ठीक। तो जहाँ पर स्टेबल है यहाँ पर अनस्टेबल है, तो अनस्टेबल पर क्या होगा, x = 0, यहाँ पर क्या होगा, ऐसे ऊपर की तरफ होगा। और कहीं यहाँ पर स्टेबल है तो स्टेबल में क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। और यहाँ पर कहीं ऐसे चला जाएगा। बस इतना करना था, ठीक है। तो काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक। कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, ऐसे ही कुछ कोई इक्वेशन आपसे सॉल्व नहीं करवाया जाएगा इंटरव्यू में। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन हो गया हाउ टू प्रिपेयर कैसे करना है। सबसे पहली चीज़ बुक्स पढ़ें, सिंपल, ख़त्म, यहीं ख़त्म कि बुक्स पढ़ें। बुक्स पढ़ेंगे तो आपको थ्योरेटिकल नॉलेज होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करते करते आपका जो न्यूमेरिक पार्ट है, जो आपका क्वेश्चन सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं, लेकिन आपका थ्योरी पर कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है, ये सबको पता है, ठीक है। तो इसलिए बुक्स पढ़ें, इंटरव्यू से पहले बुक्स पढ़ें, डिस्कस करें अपने फ्रेंड्स के साथ। फिजिक्स का डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप अकेले बैठकर पढ़ते रहेंगे तो नहीं सीख पाएंगे, डिस्कस करेंगे तो सामने वाले के थॉट्स मिलेंगे, आपके थॉट्स जाएंगे, और यही सब होता है इंटरव्यू में, ठीक है। आगे जो है प्रिपेयर 1 और 2 सब्जेक्ट। जिन बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, जैसे अगर किसी का इंटरेस्ट नहीं है कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, ठीक है, या फिर उसको सब कुछ पसंद है, तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि आप क्या करें, कोई भी 1-2 सब्जेक्ट ऐसा उठा लें और उसको अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से तैयार करें। सिर्फ क्वेश्चन ना लगाएं, उसकी थ्योरी भी पढ़ें, ठीक है। और जब आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है ये सब, तो आप बता सकते हैं कि मुझे ये टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ऐसा नहीं बोलना है कि मैंने ये टॉपिक प्रिपेयर किए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं बोलना है। आप बोल सकते हैं कि इसमें मेरी अच्छी पकड़ है, इस टॉपिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मेरी अच्छी पकड़ है, ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो वो हो सकता है आपसे वहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। नहीं पूछेंगे तो वो तो ठीक है, नहीं पूछेंगे तो वो तो है ही, नहीं पूछेंगे किसी पर्टिकुलर टॉपिक, वो तो कहीं से भी पूछ सकते हैं, वो तो ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन अगर मान लो आपके प्रिपेयर्ड टॉपिक में से पूछ लिया तो आपके लिए फ़ायदा है, ठीक है। वॉट नॉट टू डू। अब आगे चलते हैं कि क्या नहीं करना है। शो ऑफ नहीं करना है। क्या नहीं करना है? शो ऑफ नहीं करना है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है वो आपसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ये आप मान लीजिए। आप अगर सोच रहे हैं कि आप उससे ज़्यादा स्मार्ट हैं, आप उससे ज़्यादा तेज़ हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोफेसर है वो एक इंस्टीट्यूट का, वहाँ बहुत मेहनत करके वो पहुँचा है, बहुत ज़्यादा तेज बुद्धि है उसका, ठीक है। तो आप उसके सामने शो ऑफ करेंगे तो उसको तुरंत पता लग जाएगा और आपका इंटरव्यू खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो शो ऑफ नहीं करना है। दूसरी चीज़, डोंट सॉल्व क्वेश्चंस बिफोर इंटरव्यू। डू नॉट सॉल्व क्वेश्चंस बिफोर इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं लगाना है, डिस्कशन करना है फ्रेंड्स के साथ। क्या करना है? डिस्कशन। किस पर डिस्कशन? इधर उधर की बातों पर नहीं, फिजिक्स पर डिस्कशन करना है। जब आप ऐसी चीज़ें करेंगे ना तो आपका ब्रेन जो है उस माहौल में आ जाता है, और जैसे ही आप इंटरव्यू रूम के अंदर जाएंगे तो आपको वो माहौल बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी उस माहौल में था, ठीक है। और जब जब डिस्कस करते रहेंगे तो आपको पैनिक भी नहीं होगा। अगर आप रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आप जो पैनिक कर रहे होते हैं ना, पैनिक बंदा तभी करता है जब खाली बैठा हो, जब सोच रहा हो किसी और चीज़ के बारे में, ठीक है। अगर आप डिस्कस कर रहे होंगे तो आप पैनिक भी नहीं होंगे। तो डिस्कशन का इतना सारा एडवांटेज है और आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते रहेंगे, ठीक है। स्टे हम्बल। हम्बल रहना है बिल्कुल भैया। प्रोफेसर के साथ बदतमीजी नहीं करनी है, बातें अच्छे से करनी है, ठीक है, समझ रहे हो। ये शो ऑफ वाली चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। आप कोई आपकी शादी नहीं होने जा रही है, आपका रिश्ता नहीं आ रहा है वहाँ, ठीक है, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो शो ऑफ नहीं करना है, बिल्कुल हम्बल रहना है, आराम से बात करना है, फोकस रहना है, ठीक। और लास्ट चीज़ है कि डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग। सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ पढ़ने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। कुछ 1-2 टॉपिक उठाइए, उसको तैयार करिए। बाकी ये आप इतने सालों से फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो
आशा करता हूँ मैं कि आपको आती होंगी बहुत सारी चीज़ें, तो सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ टॉपिक्स उठाइए, उनको स्ट्रेंथ बनाइए अपनी, ठीक है। और डिस्कशन करते टाइम आप ऑब्वियसली सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि डिस्कशन भी आप कुछ ही टॉपिक्स पर कर रहे हैं, नहीं, डिस्कशन में सब कुछ डिस्कस करिए, और डिस्कशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो इतना ही मैं बोलूँगा आपके लिए, और अगेन वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड IIT JAM। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं जिन सारे बच्चों को जिन्होंने IIT JAM क्लियर किया, मुबारक। और जिन्होंने नहीं भी किया, कोई डरने की दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत ही सफलता का अकेला कारण है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दोबारा, धन्यवाद।